नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। पिछली वीडियो में हमने राजस्थान इतिहास के 200 प्लस क्वेश्चन लगाए थे। आज हम फिर से राजस्थान इतिहास के 200 क्वेश्चन जो है लगाने जा रहे हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। पहला प्रश्न हम लेंगे, राठौड़ शब्द निम्न से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट शब्द से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था? तो राजा सूर सिंह को जहांगीर ने पदस्थ किया था। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? तो बीकानेर के राय सिंह को अकबर ने जोधपुर 1572-73 में सुपुर्द किया था। आमेर के राजा बिहारी मल, जिन्हें भारमल भी कहा जाता है, कि पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहां पर हुआ था? सांभर में हुआ था। किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण जो है वो महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, दौसा जिले का वह स्थान जो राजपूतों और मराठों के बीच हुई लड़ाई के कारण प्रसिद्ध है। तुंगा जो स्थान है दौसा जिले का, वो राजपूतों और मराठों के बीच हुई लड़ाई के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राजा मानसिंह किस शासक के विश्वसनीय जनरल थे? अकबर के विश्वसनीय जनरल थे मानसिंह। राजा मानसिंह आमेर से मीनाकारी कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए थे? लाहौर से लाए थे। नेक्स्ट है, हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य था मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किसने किया था? 1665 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह ने पुरंदर की संधि जो है वो करने के लिए छत्रपति शिवाजी को विवश किया था। नेक्स्ट है, अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा, बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई थी, वो था राजा मानसिंह। जिसने बंगाल, उड़ीसा, बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, आमेर का कछवाहा वंश अपने आप को किसका वंशज मानता है? कुश का वंशज मानता है। अगला है, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया? भारमल ने। नेक्स्ट है, राजपूत तथा मराठों के विरुद्ध हुड्डा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1734 में। उन 2 सरदारों के नाम बताएं जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। राजा मानसिंह, कोका अजीज। नेक्स्ट है, किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? तो फरजंद की उपाधि अकबर ने दी थी मानसिंह को। राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? महाराजा मानसिंह द्वितीय। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य ने के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। कौन सा राजपूत शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? भारमल ने। नेक्स्ट है, किसे जयपुर शहर को गुलाबी रंगवाने का श्रेय दिया जाता है? महाराजा राम सिंह द्वितीय को। स्वाई जयसिंह के राजकवि जिसने रामरासा की रचना की थी? श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने रामरासा की रचना की थी। नेक्स्ट है, 1773 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं जयपुर के स्वाई जयसिंह। जीज मोहम्मद शाही के लेखक हैं जयपुर के महाराजा स्वाई जयसिंह। नेक्स्ट है, ढूढ़ान राज्य की स्थापना किसने की? दुल्हे राय ने ढूढ़ान राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह था शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति। 25 है, 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ वे थे? राजा मानसिंह।
नेक्स्ट है, हम्मीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? मीर मोहम्मद शाह। हम्मीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? मीर मोहम्मद शाह को। नेक्स्ट है, किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? विग्रह राज चतुर्थ के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक जो स्तंभ है अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? विग्रह राज चतुर्थ को प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? 2 युद्ध लड़े गए थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेरी शासक था परमार्दी देव। नेक्स्ट है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वो था जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी? कर्पूरी देवी। चौहानों का मूल स्थान सपाल दक्ष सांभर। शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश चौहान वंश या चाहमान वंश। राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय के समय वहां का शासक कौन था? कान्हड़ देव। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। ठीक है। 1191-92 के तराइन युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। रणथंभौर के हम्मीर के विरुद्ध किस मुसलमानी सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया? नुसरत खान ने। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? हमीर देव चौहान। नेक्स्ट है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण 1311 में हुआ। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? अजयराज ने। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। जिस राज्य पर पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया उसके संस्थापक थे अजयराज। पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित थे? शाकंभरी वंश से। शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था वासुदेव चौहान। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया? बयाना पर। वरिक वंश ने शासन किया राजपूताना के किस क्षेत्र पर? बयाना पर। नेक्स्ट है, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य था? भरतपुर और धौलपुर पर। अलवर जिले के किस पराक्रमी वीर ने खानवा के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा सांगा के साथ बाबर से युद्ध करते वीरगति प्राप्त की? हसन खां मेवाती ने। तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? सुले खां ने करवाया था। 16वीं-17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही और इस विरासत का गवाह रहा बयाना भरतपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? डूंगरपुर के शासक को। 54 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकार था चार्ल्स मेटकाफ। अधिकारी था चार्ल्स मेटकाफ। नेक्स्ट है, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ संधि के अंतर्गत 1817-18 के अंतर्गत। अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1832 में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई? 1841 में।
नेक्स्ट है, राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? कोटा दरबार में, कोटा राज्य ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया? 10 दिसंबर 1903 में। इजलास खास की स्थापना की थी महाराणा सज्जन सिंह ने। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने का प्रयत्न किया गया? सवाई जय सिंह द्वारा। 62 है, राजपूताना की किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? राव राम सिंह ने। 63, ब्रिटिश काल में पहली नगरपालिका स्थापित हुई? आबू में। नेक्स्ट है, डाकन प्रथा को अवैध घोषित किया? महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में अंग्रेज शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर। मीणाओं ने रियासत में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया? जरायम पेशा अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया मीणाओं ने। नेक्स्ट है, कन्यावध के विरुद्ध कानून बनाने वाला पहला जिला? कोटा था। नेक्स्ट है, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? अलवर ने। अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज? सर टॉमस रो। चंवरी कर की प्रकृति थी? पुत्री के विवाह पर कर। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महक मां बकायत होता था जो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। नेक्स्ट है, इजारा जाना जाता है राजस्व की ठेका प्रणाली के रूप में। मदद ए माश मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी कुलीन वर्ग को। मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी, किसकी? भू लगान निर्धारण की एक विधि थी। अगला है, प्राचीन राजस्थान में सैन्य व्यवस्था के तहत रावत था घुड़सवार सेनानायक। भगत आंदोलन संबंधित है गोविंद गिरी से। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार 1913 में हुआ था। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया आंदोलन से। अशोक परमार को परमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई? महाराणा सांगा से। बेंगू किसान आंदोलन के नेता कृपाजी जो शहीद हुए थे। राजस्थान के किस आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोलेशविक फैसले की संज्ञा दी थी? बेंगू किसान आंदोलन को। नेक्स्ट है, बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण क्या था? चंवरी कर। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। विजय सिंह पथिक ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? बिजोलिया किसान आंदोलन का। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया? करौली में। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? धाकड़ जाति के। किस वर्ष नीमूचना अलवर में दुखांत घटना हुई थी? 1925 में। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। भील और गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। नेक्स्ट है, मेवाड़, बागड़ और आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गोविंद गिरी ने किया था। राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? बांसवाड़ा में।
राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? मेवाड़ ने। बिचौलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे साधु सीताराम दास। 96 है। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने वाले गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित थे? डूंगरपुर से। वर्तमान राजस्थान के किसान किस आंदोलन से मुख्य रूप से प्रभावित हुए? बिचौलिया किसान आंदोलन से। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई 1931 में। शेखावाटी के ग्राम कटराथल में 25 अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? किशोरी देवी के नेतृत्व में। 100वां प्रश्न है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? विजय सिंह पथिक को। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे। अगले 100 क्वेश्चन हम करते हैं। पहला प्रश्न है, राबड़ा किसान आंदोलन डीडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को शहीद हुआ चुन्नीलाल शर्मा। 1903 में राव कृष्ण ने उपरमाल की जनता पर कौन सा टैक्स लगाया? चंवरी कर। बिचौलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था 1920 के नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहां से हुआ? उदयपुर से। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह। 1857 की क्रांति के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? डूंगर सिंह। राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? नसीराबाद में। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे कोटा व आउवा। 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? मेहराब खान। 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? कोठारिया। कोठारिया स्थान के सामंत ने अपने यहाँ पे शरण दी थी ठाकुर कुशाल सिंह को। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी 6। आउवा का विद्रोही ठाकुर था कुशाल सिंह चंपावत। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह हुआ था नसीराबाद में। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी में आउवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? कैप्टन मोंक मेसन की। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था लाला दयाल ने और मेहराब खान ने। डूंगजी व जवाहर जी किस जिले के थे? सीकर जिले के। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की? एरिनपुरा छावनी के सैनिक दस्तों ने। नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? देवली छावनी में। राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया? बीकानेर का शासक। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी का नाम था अमरचंद बांठिया। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? अंग्रेजों को सहयोग। नेक्स्ट है, ब्रिटिश राज में राजपुताना के प्रथम रेजिडेंट एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? डेविड ऑक्टरलोनी।
नेक्स्ट है राजपूताना एजेंसी राजस्थान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का राजनीतिक कार्यालय था। इसका मुख्यालय माउंट आबू था। 27 है राजपूताना के दो प्रमुख सामंतों के नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। बिशन सिंह और शिवभान सिंह। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारे लाल गुप्ता को। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की थी केसी सिंह बारहट ने। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले राजस्थान की पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी। मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई। यह वीर बालिका डूंगरपुर जिले की थी। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित नेता कौन थे? जय नारायण व्यास। हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का सीआर दास किसे कहा है? मुकुट बिहारी लाल भार्गव को। नेक्स्ट है यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? यह कथन है अर्जुन लाल सेठी का। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुष यातनाओं के कारण मृत्यु हुई? प्रताप सिंह बारट की। कौन सी भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी? कालीबाई। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन का नेता था किशन लाल जोशी। कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में जिंदगी दे दी, कहां की रहने वाली थी? रास्तापाल की, डूंगरपुर की। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं दामोदर लाल व्यास। भक्त कवित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? नागौर की। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली है शाहपुरा भीलवाड़ा। किस स्वतंत्रता सेनानी का संबंध राजस्थान से था? केसरी सिंह बारट का। वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? डूंगरपुर के। वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को निछावर कर दिया, वो थे केसरी सिंह बारट का परिवार। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? युगल किशोर चतुर्वेदी को। अगला है 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका। वह था जोरावर सिंह। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? गोकुल भाई भट्ट ने। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध हैं जमनालाल बजाज। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोपीलाल यादव का संबंध है भरतपुर से। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे जैसलमेर के। राजस्थान में राजनीति चेतना को जन्म देने वाले थे अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तकार और इसकी स्थापना के उद्देश्य थे अर्जुन लाल सेठी एवं उद्देश्य क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया? सागरमल गोपा को। सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की थी 1938 में। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में। भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर प्रजामंडल के आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट है मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? 1934 में जारी किया गया था। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बिरबल दिवस मनाया गया? बीकानेर में। नेक्स्ट है राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? जयपुर में। नेक्स्ट है उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है नारायणी देवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936 में। नेक्स्ट है 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता। नेक्स्ट है
करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी भोगीलाल पांड्या द्वारा। राजपुताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? बीकानेर राजघराने ने। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था जयपुर। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट है, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे नैनूराम शर्मा। प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे नैनूराम शर्मा। रिपीट हो गया प्रश्न 2 बार। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? वर्धा में। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। कोटा राज्य की नींव रखी थी माधो सिंह ने। श्री अजयराज चौहान अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक था वासुदेव। जयमल कौन था? मेड़ता का राजा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है? अग्निकुंड से। राजा सूरजमल कहाँ के महाराजा थे? भरतपुर के। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा ने। गहलोत अथवा सिसोदिया वंश के संस्थापक थे गुहिल। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था गोविंद प्रथम। जयपुर का निर्माण करवाया गया था सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहां की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था राव सिंहा। बूंदी राज्य की स्थापना की थी देवा सिंह या देव सिंह ने। भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गुरु के द्वारा। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है दामोदर दास राठी को। अलवर राज्य की स्थापना किसने की? राव राजा प्रताप सिंह ने। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास। नेक्स्ट है, झुंझुनू व भरतपुर के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद खां व राव अर्जुन देव। बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? राव बीका ने। कानड़ देव कहां का शासक था? जालोर का। और आज का हमारा अंतिम 200वां प्रश्न है, उदयपुर का संस्थापक किसे कहा जाता है? महाराजा उदय सिंह द्वितीय को। तो आज की क्लास में इतने ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत